यूपी के प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो यूपीएसआई 2025 में प्यारे बच्चे जो जीके और जीएस की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, इसमें जो है आपके मेरे प्यारे बच्चे 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में जितने भी आपके क्वेश्चंस प्यारे बच्चे जीके और जीएस के हैं उनको एनालिसिस करवाया है। ठीक है, आपकी जो है प्यारे बच्चे सेट्स 37 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 38 सेट है। ठीक है, सेट 38 है, 37 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं तो उससे आपका जो है टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्त्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चे, बात करें आप ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क, मानव मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें इसमें आपकी मेडुला यानी मेडुला या बात की जाए मज्जा की, ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ये भाग जो है, ठीक है, कैसा होता है? ये लार स्तरवन होता है। लार लार स्तरवन, ठीक है, लार स्तरवन और किसमें सहायता करता है? ये लार स्तरवन और रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है कौन? मज्जा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चे? हम मेडुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। किसकी? पीयूष पीयूष ग्रंथि। ठीक है प्यारे बच्चे, इस पीयूष ग्रंथि का क्या काम है? ये प्यारे बच्चे शरीर के विकास, शरीर के, ठीक है, शरीर के विकास, ठीक है, और चयापचय, शरीर के विकास, चयापचय, रक्तचाप और प्रजनन, रक्तचाप रक्तचाप और प्रजनन को नियंत्रित करता है। प्रजनन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बात करेंगे प्यारे बच्चे सेरेबेरम यानी प्रमस्तिष्क। प्रम प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क किसकी बात कर रहे हैं? प्रमस्तिष्क यानी सेरेबेरम। इसका क्या कार्य होता है प्यारे बच्चे? यह जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, मस्तिष्क का यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और कार्य क्या करता है प्यारे बच्चे? यह, ठीक है, विचार तर्क, स्मृति, निर्णय लेने, ठीक है, भाषा और व्यक्तित्व, को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका सी है प्यारे बच्चे, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क।
ठीक है, चलिए इसका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यह संतुलन मुद्रा, यह यह मुख्य रूप से यह मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों को मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों को यह मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और नियंत्रित और नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर इनकी बात करें हम, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन है प्यारे बच्चे? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, ये तीनों क्या है? आदर्श हैं, और इन तीनों को कहां से लिया गया है प्यारे बच्चे? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति से जो है मेरे प्यारे बच्चे लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में ये जुड़े हुए हैं तीनों शब्द। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे, फ्रांस की राज्य क्रांति की बात की जाए, किसकी प्यारे बच्चे? फ्रांस की फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, राज्य क्रांति। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे राज्य की फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है, ये कब हुई थी प्यारे बच्चे? ये 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में हुई थी ये? लुई 16वें के शासनकाल में। किसके शासन में? लुई लुई 16वें लुई 16वें के शासनकाल में। शासन काल में लुई 16वें के शासनकाल में जो है प्यारे बच्चे ये हुआ था। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए आपसे अमेरिकी क्रांति की, अमेरिकी अमेरिकी क्रांति, तो मेरे प्यारे बच्चे जो अमेरिकी क्रांति है, इसे किस नाम से और जाना जाता है? यूनाइटेड इसे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, या इसको प्यारे बच्चे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे प्यारे बच्चे? और एंड और इसको कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या बताया था अभी मैंने, दिमाग से निकल गया। अमेरिकन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी 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 अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के नाम से भी जाना जाता है। रेवोल्यूशनरी वॉर भी इसे कहा जाता है। और प्यारे बच्चे ये क्रांति जो है, ये अमेरिका की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चे? ये आपकी हुई थी 1775 और 1783 के मध्य, 1783 के मध्य। ठीक है, इसे यूनाइटेड स्टेट वॉर ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंस, या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं प्यारे बच्चे, अमेरिकन अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। ठीक है, किसको? अमेरिकी क्रांति को। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया? तो प्यारे बच्चे किसके द्वारा जो है ये किया गया? ये जो है यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जो है प्यारे बच्चे मानव जैव मंडल कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मानव मानव और मानव और जैव मंडल कार्यक्रम। ठीक है, इसका जो शुभ आरंभ है, इसका शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चे? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे कि मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ प्यारे बच्चे यूनेस्को द्वारा किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इस यूनेस्को की बात होगी। अब इसका जो हेड क्वार्टर है यूनेस्को का, वो कहाँ पे है? आपका पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस। ठीक है, अगर इसके गठन की बात की जाए, इस यूनेस्को का गठन, इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 को प्यारे बच्चे किया गया था। ठीक है,
इसका यूनेस्को का जो है प्यारे बच्चे उद्देश्य क्या है, क्या विशेषता क्या है इसका, ठीक है। यूनेस्को का जो है प्यारे बच्चे क्या विशेषताएं हैं इसकी, यूनेस्को की विशेषता, विशेषता या विशेषताएं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्यारे बच्चे क्या विशेषता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, इसका इसका उद्देश्य प्यारे बच्चे शिक्षा विज्ञान और, इसका उद्देश्य शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से प्यारे बच्चे ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को, सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा में योगदान देना, और शांति और सुरक्षा में योगदान देना। ये किसका काम है प्यारे बच्चे, ये किसका उद्देश्य है, ये जो है आपका यूनेस्को का उद्देश्य है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, ओके, हाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनेस्को, ठीक है, जिसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 16 नवंबर 1945 को हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। इसने जो है मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है, इसका उद्देश्य हो गया, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए अगर हम बात करें नासा, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, नासा, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हम नासा की, नासा यानी नेशनल, नेशनल, इसका फुल नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, नेशनल, नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। क्या फुल फॉर्म है इसकी नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और संरक्षित प्रबंधन। इसे संक्षेप में प्यारे बच्चे नासा कैसे है, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना क्या है, कब हुई थी प्यारे बच्चे इसकी, 29 जुलाई 1958, 29 जुलाई 1958। इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे, वॉशिंगटन डीसी में है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है वो, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चे वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं IUCN की बात करूं, IUCN, इसका पूर्ण रूप क्या है प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल, क्या पूर्ण रूप है इसका, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका प्यारे बच्चे फुल फॉर्म है किसका, IUCN का, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो है आपकी 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसके प्यारे बच्चे अगर हेडक्वार्टर की बात करूं मैं, इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहां पे है आपका, ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड, 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 क्या लिख दिया ये, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके नासा से संबंधित इंपोर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, गठन, ये सब हो गए। और ये प्यारे बच्चे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित हो गया। और ये मेरे प्यारे बच्चे आपके ऊपर विशेषता है किसकी, जैव मंडल कार्यक्रम यानी यूनेस्को की, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, व्हाट डज द एब्रिविएशन FVCI स्टैंड फॉर, यानी FVCI का पूर्ण रूप क्या है, FVCI, FVCI, इसका जो पूर्ण रूप होगा वो मेरे प्यारे बच्चे होगा आपका फॉरेन, क्या हो जाएगा, फॉरेन, फॉरेन वेंचर, फॉरेन वेंचर कैपिटल, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम OECD, OECD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका फुल फॉर्म जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक,
ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं नाफ्टा की बात करूं, NAFTA यानी नाफ्टा, नाफ्टा की बात की जाए तो प्यारे बच्चे नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे बच्चे किसकी, ITU ITU क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ITU। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें प्यारे बच्चे नाटो, NATO, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UNFPA UNFPA क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आपका यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे FBI FBI क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, फेडरल ब्यूरो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टन ओ सॉरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है। किसके पास होता है प्यारे बच्चे, वो होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट प्यारे बच्चे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं मैं यहाँ, न्यू न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एक बहुपक्षीय बैंक है। कैसा बैंक है प्यारे बच्चे, ये एक बहुपक्षीय बहुपक्षीय बैंक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है सभी जो अंशधारक होते हैं उनके पास एक समान प्रारंभिक अवदान शेयर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं इसको क्या और बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसे हम NDB भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, NDB शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, इसकी स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे 15 जुलाई 2014 में हुई थी। कब, 15 जुलाई 2014 में इसकी जो है प्यारे बच्चे स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के संघाई शहर में है। अब इसकी किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चीन के कहाँ पे प्यारे बच्चे, संघाई शहर में है। चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चे किसके द्वारा स्थापित इसे किया गया है, स्थापित इसको जो है किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे, इसको जो है उन देशों के द्वारा स्थापित किया है जो ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित। ठीक है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित प्यारे बच्चे इसको किया गया है। ठीक है, संचालित यानी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, यहां आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर बात की जाए आपका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चे, एसीआई बैंक। कौन सा बैंक है, एसीआई बैंक, एसीआई विकास बैंक, एसीआई विकास बैंक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एशियाई विकास बैंक जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चे एशिया देशों के विकास के लिए की गई थी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चे इस RBI का जो गठन है, RBI का गठन ये 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को प्यारे बच्चे इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका प्यारे बच्चे मुंबई में है।
कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है आरबीआई का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब इसका जो है गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुआ था प्यारे बच्चे, ये जो है आरबीआई का गठन, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे हुआ था आपका 1934 के तहत, यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है प्यारे बच्चे इसका क्या किया गया था, गठन जो है किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगर बात की जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण जो है इसका मेरे प्यारे बच्चे किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को मेरे प्यारे बच्चे इसका राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था। ठीक है। आरबीआई की गवर्नरों की बात की जाए तो प्यारे बच्चे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन थे, वो थे प्यारे बच्चे ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके प्रथम गवर्नर थे। ठीक है। दूसरे कौन थे, सर जेम्स ब्रेड टेलर, सेकंड यानी दूसरे गवर्नर कौन थे प्यारे बच्चे, ये थे आपके सर जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है। अगर बात की जाए आपसे प्यारे बच्चे नौवे कौन थे, बी एन आदरकर। ठीक है। नौवे की बात की जाए, नौवे गवर्नर कौन थे इसके, नौवे गवर्नर थे आपके बी एन आदरकर, बी एन आदरकर। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आपके यहाँ पे आरबीआई की बात भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, एशियन, क्या दिया गया, हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर 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 इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है प्यारे बच्चे। इसके गठन की बात सबसे पहले करता हूं मैं, इसके गठन की बात करता हूं सबसे पहले। तो इसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे ये आपका 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 को, और इसके HQ यानी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे वो आपका बीजिंग यानी चीन में है, बीजिंग चीन। ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ था, यानी सारी पृथ्वी, ऐसा कौन सा महाद्वीप था, तो मेरे प्यारे बच्चे वो था आपका पेंजिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बात अगर की जाए किसकी, तो मेरे प्यारे बच्चे जो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम यानी सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट संग्रहालय कौन सा है, वो है आपका लखनऊ। ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चे राज्य संग्रहालय लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और, ठीक है, विशालतम बहुउद्देशीय किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे, संग्रहालय, बहुउद्देशीय संग्रहालय की ये बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका संग्रहालय है वो क्या है, ये आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ है। ठीक है। क्या है प्यारे बच्चे, राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय लखनऊ। ठीक है प्यारे बच्चे। ये जो सबसे बड़ा और विशालतम है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे, स्थापना की किसकी बात होगी, अब इसकी स्थापना की बात होगी। इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1863 ईस्वी में की गई थी, 1863 ईस्वी में की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैन संग्रहालय मथुरा, क्या दिया गया प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए है आपका जैन संग्रहालय, जैन संग्रहालय मथुरा। जैन संग्रहालय मथुरा मेरे प्यारे बच्चे इसकी जो स्थापना है ये 1874 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यानी 1874 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। प्रारंभ में यह जो मेरे प्यारे बच्चे संग्रहालय स्थानीय तहसील के पास एक छोटे से भवन में रखा गया था।
ठीक है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे आपका कुशीनगर संग्रहालय, कुशीनगर संग्रहालय को बौद्ध संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कुशीनगर संग्रहालय को किसकी बात करेंगे हम, कुशीनगर, कुशीनगर संग्रहालय, कुशीनगर संग्रहालय, ठीक है प्यारे बच्चे। कुशीनगर संग्रहालय को जो है कब बनाया गया था प्यारे बच्चे, 1992 से 1993 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे तो निर्माण जो है 1992 से 1993, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो जो है माना जाता है आपका जो महालवाड़ी प्रणाली होती है उसमें, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, महालवाड़ी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसकी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या नाम था इसका, महालवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी किसकी बात करेंगे हम, महालवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली जो है मेरे प्यारे बच्चे इसकी अवधारणा सर्वप्रथम प्यारे बच्चे कहां किसने दी, इसकी सर्वप्रथम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, इसकी जो है महालवाड़ी प्रणाली की अवधारणा, इसकी अवधारणा, इसकी अवधारणा प्यारे बच्चे किसके द्वारा दी गई थी, सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी, किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, कब प्यारे बच्चे 1819 में, ठीक है। महालवाड़ी प्रणाली की अवधारणा प्यारे बच्चे हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो 1819 में दी गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चे हम जागीरदारी प्रणाली की बात करें, जागीरदारी प्रणाली, ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चे जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत, जागीरदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, किसी भूमि से लगान प्राप्त करने, किसी भूमि से, किसी भूमि से लगान प्राप्त करने, लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी, और उसके, और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के, क्या लिख दिया मैंने, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो प्यारे बच्चे किसको दी जाती थी, राज्य के अधिकारियों को, ठीक है। जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों को दी जाती थी, राज्य के अधिकारियों को, राज्य के अधिकारियों को दी जाती थी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें क्या था, देखो जैसे जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत क्या था, जैसे कोई भूमि पर लगान अगर प्राप्त करना है तो उसके प्रशासन की जिम्मेदारी, ठीक है, किसकी दी गई थी, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी कि आपको जो है इनसे लगान प्राप्त करना है, तो किसको दी गई प्यारे बच्चे, राज्य के अधिकारियों को दी जाती थी, ठीक है, किसमें, जागीरदारी प्रणाली में, ठीक है। और किसी जागीरदार को, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत एक चीज और थी कि किसी जागीरदार को मेरे बच्चे जागीर सौंपा जाना सशर्त या बिना शर्त भी हो सकता है, किसी जागीरदार को, किसी, किसी जागीरदार को, किसी जागीरदार को जागीर सौंपा जाना, जागीर, किसी जागीरदार को जागीर सौंपा जाना सशर्त या, क्या माना जाता था प्यारे बच्चे, क्या हो सकता था, सशर्त, सशर्त या बिना शर्त भी हो सकता है, बिना शर्त भी, बिना शर्त भी हो सकता है, ठीक है। ये थी आपकी प्यारे बच्चे जागीरदारी प्रणाली कि इसमें जो है भूमि से जो है लगान प्राप्त करने के लिए उसके प्रशासन की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती थी, उनके अधिकारियों को दे दी जाती थी कि तुम जो है इनसे लगान वसूलो, जागीरदारी प्रणाली के अंदर, ठीक है। और उस जागीरदारी को, जागीरदार को प्यारे बच्चे जो जागीर सौंपा जाना था वो या तो शर्त के भी सौंप सकते थे या बिना शर्त के भी सौंपा जाता था, ठीक है। जो जागीरदार था उसको जो है अगर किसी जागीरदार को जागीर सौंपा जाएगा तो कोई शर्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये थी आपकी प्यारे बच्चे जागीरदारी प्रणाली, ठीक है। फिर थी आपकी मेरे प्यारे बच्चे जमींदारी प्रणाली, कौन सी, जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली। इसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चे, जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत, जमींदारी प्रणाली को प्यारे बच्चे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसके नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चे, इसे स्थायी, इसे स्थायी बंदोबस्त, इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी, इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। इस पद्धति में भूमि का जो स्वामित्व है उस पर काम करने वालों का ना होकर जमींदारों का होता था,
इस पद्धति में भूमि का स्वामित्व यानी भूमि का जो अधिकार, ठीक है, इस पद्धति में इस पद्धति में इस इस पद्धति में क्या लिखूं प्यारे बच्चे, जो भूमि का स्वामित्व है, भूमि का भूमि का स्वामित्व कौन होगा प्यारे बच्चे, उस पर काम करने वालों का, उस पर उस पर काम करने वालों का उस पर काम करने वालों का ना होकर, काम करने वालों का ना होकर किसका होता था प्यारे बच्चे, जमींदार का होता था, जमींदार का होता था, जमींदार का होता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या कहा गया कि इस स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं इसे, किसको, जमींदारी प्रणाली को। इस जमींदारी प्रणाली में प्यारे बच्चे भूमि का जो स्वामित्व होता है वो उस पर काम करने वाले का ना होकर किसका होता था, वो जमींदार का होता था। मान लीजिए किसी भूमि पर मैंने काम किया तो उसका स्वामित्व मेरे पास ना होकर जो मुझसे प्यारे बच्चे जो लगान लेगा, जो जमींदार होगा, ठीक है, जो जमींदार होगा तो उसका जो है प्यारे बच्चे उस पर हक होगा। जमींदारी प्रणाली ये थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो प्यारे बच्चे वो होता है आपके भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा घोषित करना, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे भारतीय संविधान की। इसकी भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग है, कौन सा, 18। भाग 18 में क्या दिया गया है, आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। वहीं अगर इसमें मैं अनुच्छेदों की बात करता हूं तो प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेद जो 352 से, अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भाग 18 में है। ठीक है, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है प्यारे बच्चे, वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आपात की घोषणा करना किसके वो होता है प्यारे बच्चे, ये राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 352 की, ठीक है, तो यही कहता है 352 कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 352 कहता है आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अगर मैं 300 उसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 53 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 353 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपात की उद्घोषणा की गई है उसका प्रभाव, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 353। ठीक है, अनुच्छेद 300 अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं 354 की, अनुच्छेद 354 क्या कहता है प्यारे बच्चे, 354 जब आपात की उद्घोषणा, जब जब आपात की उद्घोषणा जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, या प्रवर्तन में है उद्घोषणा, प्रवर्तन में हो, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तब जो राजस्व है प्यारे बच्चे उनके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। ठीक है, राजस्वों के वितरण वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, उपबंधों का लागू होना आपका 354 में दिया गया है। बात करता हूं मैं अनुच्छेद 355, 355 355 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, जो बाह्य आक्रमण है, जो बाहर आक्रमण हो गए या कोई आंतरिक अशांति से जो है राज्य की संरक्षा करने के संघ का कर्तव्य। ठीक है, क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, बाह्य, ठीक है, आक्रमण, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। ठीक है, अशांति से राज्य की संरक्षा, अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य। ये आपका प्यारे बच्चे 355 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 356 की बात करूं, अनुच्छेद 356,
356 क्या कहता है प्यारे बच्चे? राज्यों में संवैधानिक, राज्यों में, राज्यों में, किसमें? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल, संवैधानिक तंत्र के, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्यारे बच्चे उपबंध, विफल हो जाने की, विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, ये आपका 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 357 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 357 में ये कहता है प्यारे बच्चे, जो उपबंध 356 में किए गए हैं उनके अधीन की गई जो उद्घोषणा है उसके अधीन स्थायी शक्तियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 356 के अधीन क्या है इसमें प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के, की गई उद्घोषणा के, उद्घोषणा के अधीन, उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, विधायी शक्तियों का, विधायी शक्तियों का प्रयोग किसमें दिया गया आपका? ये 357 में है। ठीक है, 358 में आपात के दौरान एक अनुच्छेद है, कौन सा? 19, उसके उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 क्या कहता है प्यारे बच्चे? 358 कि आपात के दौरान, आपात के दौरान, ठीक है, आपात के दौरान मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का, 19 के उपबंधों का निलंबन, निलंबन। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे 358 में दिया गया है। 359 की बात करूं मैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 359, 359, 359 प्यारे बच्चे ये कहता है कि जो आपात के दौरान जो भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके परिवर्तन का निलंबन। आपात के दौरान, आपात के दौरान, आपात के दौरान भाग 3, भाग 3 के या भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के, ठीक है, प्रवर्तन का निलंबन, प्रवर्तन का, प्रवर्तन का, प्रवर्तन का निलंबन। किसका निलंबन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? भाग 3 का जो है निलंबन हो जाएगा। कब? आपातकाल के दौरान। और भाग 3 में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? और भाग 3 में है आपके मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो आपके निलंबन हो जाएंगे आपातकाल की स्थिति में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भाग 3 में क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 360 की वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 क्या कहता है प्यारे बच्चे? वित्तीय आपात के बारे में, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात के बारे में, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि भारतीय संविधान का भाग 8 जो है आपात के संबंध से है। और आपातकाल की जो है प्यारे बच्चे घोषित कौन करता है? राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? उनको, उनको प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें प्यारे बच्चे किसके नाम से जाना है? उसको पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है प्यारे बच्चे उन आधुनिक नाम है, उनके किसके आधुनिक नाम है? जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है 12 से 35। भाग 3 कौन सा प्यारे बच्चे? भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में है आपके मूल अधिकार। अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है प्यारे बच्चे, आपके जो है पहले शुरुआत में प्यारे बच्चे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार प्यारे बच्चे हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? समता का अधिकार, एक है आपका समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें प्यारे बच्चे? 3। ठीक है, किसमें है? ये भी मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 दिए गए इसमें। और प्यारे बच्चे 4th नंबर की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक और है, 5वां हो जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और एक रह गया प्यारे बच्चे आपका 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आपके 6 अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो था मेरे प्यारे बच्चे उसे हटा दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास में एक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मिला के 7 थे, लेकिन इसको हटा दिया गया प्यारे बच्चे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसे 44वें संविधान संशोधन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है प्यारे बच्चे, 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाकर ठीक है प्यारे बच्चे, इसे क्या किया गया? इसे अनुच्छेद 301 के तहत हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत इसे प्यारे बच्चे विधिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, तहत अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है प्यारे बच्चे, यहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें मेरे प्यारे बच्चे विधि के समक्ष समता किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। अगर मैं कुछ अनुच्छेद की ले लेता हूं, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। ठीक है, यह आपका दिया गया है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। बाकी तो मैं सब करा चुका हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 17 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता का अंत। और उपाधियों का अंत आपका 18 में है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है आपको? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत किसमें है? आपका अनुच्छेद 18 में ये दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 23। क्या कहता है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 23? अनुच्छेद 23 में ये दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और, ठीक है, बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, ये आपका 23 में है। ठीक है, बाल श्रम कारखानों में निषेध अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप जो है ध्यान रखें कि प्राकृतिक अधिकार के रूप में जो है मेरे प्यारे बच्चे उनको माना जाता है, जो मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के आधुनिक नाम जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे किस रूप में जाने जाते हैं? प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपके 6 अधिकार है, 7 थे पहले, 1 हटा दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जारी किया जाता है? चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे आयकर अधिनियम 1961 की। आयकर अधिनियम 1961 में मेरे प्यारे बच्चे 129 ए धारा नहीं है, सिर्फ 129 है उसमें धारा। ठीक है, धारा 129 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका मेरे प्यारे बच्चे धारा 129। तो धारा 129 क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें कि किसी पद के धारक
किसी पद के धारक की तब्दीली, ठीक है, किसमें है आपका 129 में है। अगर 139 ए की बात की जाए प्यारे बच्चे, धारा धारा 139 ए, धारा 139 ए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि इस 139 ए, हाँ, स्थायी लेखा संख्यांक यानी आपका पैन नंबर, स्थायी 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 लेखा स्थायी लेखा संख्यांक, स्थायी लेखा संख्यांक आयकर अधिनियम 19 के तहत जारी किया जाता है, किसके 139 ए के तहत। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्यारे बच्चे धारा धारा 129 बी। अब एक बात बताओ, जब 29 ए ही नहीं था तो बी उसमें आएगा कहां से, है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे 139 बी की, 139 बी उसमें है, 139 बी, 139 बी क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 139 बी कहता है कि कर विवरणी, जो कर विवरण है, कर कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से, तैयारकर्ता के तैयारकर्ता के माध्यम से तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणियों को विवरणियों को विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए स्कीम, प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए स्कीम किसमें है, ये आपका 139 बी में दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी किसमें है, 151 में है। अनुच्छेद धारा 151, धारा धारा 151, धारा 151 में क्या दिया गया है, सूचना जारी किए जाने के लिए, सूचना जारी किए जाने के लिए सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी, ये आपका 151 में दिया गया है। मांग की सूचना किसमें है प्यारे बच्चे, मांग की सूचना 156 में है। धारा 156 क्या है, मांग की सूचना, मांग की सूचना 156 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और हानि का प्रज्ञापना, सॉरी हानि की प्रज्ञापना 157 में है। धारा 157 क्या दी गई है प्यारे बच्चे, हानि की प्रज्ञापना, हानि की प्रज्ञापना इसमें दी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे विधिक प्रतिनिधि, क्या बोलते हैं उसको, विधिक प्रतिनिधि 159 में है। धारा 159 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, उसमें है आपका विधिक विधिक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि किसमें है आपका 159 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे 164 की, धारा धारा 164 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जहां हिताधिकारियों का जहां हिताधिकारियों का जहां हिताधिकारियों का जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो, हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो, वहां कर का प्रभारण, वहां कर का प्रभारण। ठीक है, 164 हो गया ये, और 164 का भी दिया गया है। धारा 164 का क्या कहता है, 164 का कि मौखिक मौखिक न्यास की, ठीक है, आय का न्याय की दशा में कर का प्रारंभ, क्योंकि इसमें तो अज्ञात हो वहां कर प्रारंभ हो गया, और इसमें आएगा मौखिक न्यास की दशा में कर का प्रभारण, कर का प्रभारण, ये आपका 164 में दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, 174 की बात करें, धारा 174 में क्या दिया गया है, 174 कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, भारत भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ये आपका 174 में दिया गया है। ठीक है, अगर बंद कर दिया गया कारोबार किसमें है, 176 में है। धारा 176, ठीक है प्यारे बच्चे, बंद कर दिया गया कारोबार, बंद कर दिया गया कारोबार किसमें है आपका, 176 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे 190 की, धारा धारा 190, 190 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, स्रोत पर कटौती, ठीक है, स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय किसमें है, ये आपका 190 में है, और 191 में आपका प्रत्यक्ष संदाय दिया गया है।
धारा 191 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका, इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष संदाय, प्रत्यक्ष संदाय। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 195 की, उसमें अन्य राशियां दी गई हैं। धारा 195 में क्या दिए गए, अन्य राशियां। ठीक है, अन्य अन्य राशियां। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है और भी बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत धाराएं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत मत लो। ठीक है, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, समथिंग इसमें 298 के आसपास हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 289 में, धारा 289 क्या है उसमें, रसीद का दिया जाना। ठीक है, यानी रसीद दिया जाना, रसीद रसीद दिया जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आप देखो, आपका ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा 139A। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, स्थायी लेखा संख्यांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे जो बंधुआ मजदूर है, इसको जो है इस अधिनियम को 1976 में, ठीक है 1976 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम को प्यारे बच्चे मैं ये कहूं, बंधुआ बंधुआ मजदूरी, ठीक है, अनुमूलन अधिनियम या प्रणाली, ठीक है, अधिनियम अधिनियम 1976, अधिनियम 1900 प्यारे बच्चे 76 में जो है ये अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे इसमें धारा 2 की, जिसमें आपकी क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में। और धारा 2 का की बात करते हैं। धारा 2 का में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, अग्रिम, क्या दिया गया है, धारा 2 का में है आपका अग्रिम। धारा धारा 2 खा में क्या है आपका, करार, क्या दिया गया है, करार। धारा 2 धारा 2 गा में क्या दिया गया है, धारा 2 गा में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे बंधित श्रम, बंधित, अरे बंधित बंधित श्रम नहीं, उसमें ऋण होता है, बंधित ऋण होता है उसमें। ठीक है, 2 घा में ये दिया गया है। और प्यारे बच्चे बंधित श्रम 2 डा में है, 2 डा में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बंधित श्रम, बंधित बंधित श्रम। ठीक है, ये आपका 2 डा में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और 2 चा में क्या है, बंधित श्रमिक। धारा धारा 2 चा में क्या है प्यारे बच्चे, बंधित बंधित श्रमिक, श्रमिक। ठीक है, ये आपका 2 चा में है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, अब बात करेंगे धारा 3 की, किसकी, धारा धारा 3, धारा 3 में क्या दिया गया है, अधिनियम का अध्यारोही, अधिनियम का अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, अध्यारोही प्रभाव धारा 3 में दिया गया है। बात करें प्यारे बच्चे धारा 4 में क्या दिया गया है, धारा 4, धारा 4 कहती है प्यारे बच्चे बंधित श्रम पद्धति का उत्पादन उत्सादन, बंधित बंधित श्रम पद्धति बंधित श्रम पद्धति का उत्सादन, उत्सादन, ये आपका धारा 4 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 5 की बात करें, धारा 5, धारा 5 में क्या दिया गया है, करार, करार और रूढ़ी, रूढ़ी, ठीक है, आदि का शून्य होना, आदि का क्या होना प्यारे बच्चे, शून्य होना। किस में दिया गया है ये, धारा 5 में। धारा 6 की बात करें, धारा 6, धारा 6 कहती है बंधित ऋण का बंधित ऋण का बंधित ऋण का प्रतिसंदाय, प्रतिसंदाय, ठीक है, बंधित ऋण का प्रतिसंदाय करने के दायित्व की समाप्ति, करने के दायित्व की समाप्ति, दायित्व की समाप्ति, ये आपकी धारा 6 में दिया गया है। ठीक है, धारा 7, धारा धारा 7 क्या कहता है प्यारे बच्चे, धारा 7 में दिया गया है बंधित श्रमिक, बंधित श्रमिक, बंधित श्रमिक की संपत्ति का बंधक, संपत्ति का संपत्ति का बंधक आदि से मुक्त किया जाना, आदि से मुक्त किया जाना,
मुक्त किया जाना, ये प्यारे बच्चे आपकी धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं करूं कि सतर्कता समितियां किसमें है, धारा 13 में है। धारा धारा 13 धारा 13 सतर्कता सतर्कता अरे समितियां सतर्कता समितियां, ये आपका धारा 13 में दिया गया है। ठीक है, और धारा 14 में, धारा 14 क्या दिया गया है इसमें, धारा 14 कहती है पहले सतर्कता समितियों के कृत्य, सतर्कता सतर्कता समितियों के सतर्कता समितियों के कृत्य, ये आपका 14 में दिया गया है। धारा 15 में है सबूत का भार, धारा 15 क्या कहती है प्यारे बच्चे, सबूत का भार भार। ठीक है, और प्यारे बच्चे धारा 16 धारा 16 क्या कहती है, धारा 16 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे आपका जो बंधित श्रम के प्रवर्तन के लिए दंड, बंधित बंधित श्रम के बंधित बंधित श्रम के प्रवर्तन के लिए दंड, प्रवर्तन के लिए दंड जो है आपका धारा 16 में दिया गया है। ठीक है, दुष्प्रेरण का एक अपराध होना धारा 20 में है। धारा 20 दुष्प्रेरण का एक अपराध होना दुष्प्रेरण का एक अपराध होना धारा 20 में ये दिया गया है। ठीक है, अपराधों का संज्ञान 22 में दिया गया है। धारा 22 क्या कहती है प्यारे बच्चे, अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे उसमें और भी दिया गया है, नियम बनाने की शक्ति 26 में है। धारा 26 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम को जो है प्यारे बच्चे 1976 अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, देखो इनकी स्थापना भी बहुत पूछी जा रही है हर चीज की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भारतीय प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चे वो आपकी 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना किसकी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 सुना होगा ना आपने कि बोलते सेबी, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, SEBI सेबी। ठीक है ना, तो सेबी की जो स्थापना प्यारे बच्चे वो कब हुई थी, 1992 के प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, कब, 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। कंप्लीट अगर डेट लिखूं तो मैं 12 अप्रैल 1992 को हुई थी प्यारे बच्चे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, सेबी का मुख्यालय कहां पे है प्यारे बच्चे, वो है आपका मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए हाँ, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है इनमें से वो किससे संबंधित है, वो जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। और ये फसल बीमा योजना मेरे प्यारे बच्चे कब आई थी, 13 जनवरी 2016 को आई थी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, ये जो है आपका ये संबंधित है किससे, ये जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्यारे बच्चे ये संबंधित है। और ये जो फसल बीमा योजना है मेरे प्यारे बच्चे ये 13 जनवरी 2016 को जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसको अनिवारण किया गया था। ठीक है, कब प्यारे बच्चे, अब बात होती है इसकी कि ये कब आया था मेरे प्यारे बच्चे, 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, किसके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है प्यारे बच्चे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा जो है 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनिवारण किया था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहाँ पे, चलिए अच्छा एक बात बताओ,
ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर तो ए राइट आंसर हो गया। अब ये बात करते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कौन सी प्यारे बच्चे, मृदा, ऑप्शन नंबर डी है ना आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना मेरे प्यारे बच्चे कब आई थी, ये आपकी 2015 में आई थी। कब प्यारे बच्चे, 2015 में। ठीक है, आरंभ हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए और बात करता हूं मैं, एक योजना और आई थी मेरे प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। एक तो ये थी, एक और आई थी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वय, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वंदना योजना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये कब आई थी आपकी, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 4 मई 2017 को जो है लागू किया गया था। 4 मई, 4 मई 2017 को। ठीक है, एक योजना और आई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निधि योजना। ये कब आई थी मेरे प्यारे बच्चे, 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी, 24 फरवरी 2019 को प्यारे बच्चे ये योजना आई थी। ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं आई थी। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, समर्थ योजना, कौन सी, समर्थ योजना की बात करता हूं मैं। समर्थ योजना, ये समर्थ योजना मेरे प्यारे बच्चे आई थी आपकी 3 मार्च 2023 को। 3 मार्च, 3 मार्च 2023 को मेरे प्यारे बच्चे ये आई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम और एक और था, क्या नाम था उसका, अरे नाम याद नहीं आ रहा, अरे वो मेक इन करके था, मेक इन इंडिया ऐसी कुछ है, हाँ मेक इन इंडिया है। क्या है वो, मेक इन इंडिया, मेक इन, मेक इन इंडिया। ये प्यारे बच्चे कब आया था मिशन मेक इन इंडिया जो है आपका, ये आया था मेरे प्यारे बच्चे 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर, 25 सितंबर 2014 को प्यारे बच्चे ये आया था। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को आया था। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था प्यारे बच्चे, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को जो है प्यारे बच्चे स्वच्छ भारत मिशन आया था। ठीक है, जनधन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को आई थी। जनधन योजना, जनधन, जनधन योजना ये कब आई थी प्यारे बच्चे, 28 अगस्त 2014 को। 28, 28 अगस्त 2014 को जो है जनधन योजना आई थी। एक योजना और आई थी प्यारे बच्चे, वो थी आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये योजना जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी आई थी 1 मई 2016 को। 1 मई, 1 मई 2016 को ये प्यारे बच्चे योजना आई थी। ठीक है, अगर मैं ये बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि एक साथी परियोजना है, वो किससे जुड़ संबंधित है, साथ ही, जैसे मैं ये कहूं SATH.E, ये साथी परियोजना मेरे प्यारे बच्चे, ये साथी परियोजना किससे जुड़ी हुई है ये प्यारे बच्चे, ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे, शिक्षा से संबंधित। ये जो है प्यारे बच्चे शिक्षा से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी है। कौन, साथी परियोजना जो है प्यारे बच्चे ये शिक्षा से जुड़ी है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्यारे बच्चे 2003 में शुरू किया गया था, ये आप लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति के हस्तांतरण में कौन शामिल नहीं है। संपत्ति के हस्तांतरण में प्यारे बच्चे कौन शामिल नहीं है, तो कौन कौन इसमें शामिल हैं। देखो, बिक्री भी होता है, उपहार भी होता है, पट्टा भी शामिल होता है, लेकिन प्यारे बच्चे वसीयत शामिल नहीं होती है। किसमें, संपत्ति के हस्तांतरण में, हस्तांतरण में, संपत्ति, संपत्ति के या संपत्ति का हस्तांतरण। ठीक है प्यारे बच्चे, वो संपत्ति का हस्तांतरण में कौन कौन शामिल है, एक तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें है आपके बिक्री, कौन है, बिक्री। ठीक है, और कौन है मेरे प्यारे बच्चे इसमें, एक हो जाएगा आपका बिक्री के बाद होगा जैसे उपहार, क्या हो जाएगा, उपहार, और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पट्टा। ये तीनों इसमें शामिल है, लेकिन वसीयत इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। तो मेरे प्यारे बच्चे कौन थे वो, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है प्यारे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है प्यारे बच्चे गुरु परंपरा को समाप्त किया तथा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब को जो है ही अंतिम गुरु घोषित किया गया। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इन्होंने कहा कि इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। इसके 5 प्रतीक कौन कौन से थे, वो 5 प्रतीकों की अगर बात की जा रही है प्यारे बच्चे, तो ये 5 प्रतीक
थे कौन से? ये थे मेरे प्यारे बच्चे, पहला आएगा आपका केश, क्या आएगा? केश। दूसरा था आपका प्यारे बच्चे कंघा, जिसे बाल सेट करते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे कच्छा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है प्यारे बच्चे कड़ा, और फिफ्थ था आपका कृपान, ठीक है। इन पांचों को जो है प्यारे बच्चे इन्होंने परिभाषित किया था, ठीक है। और प्यारे बच्चे इन्होंने सिख धर्म के अंतर्गत जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपने शिष्यों को पंचकार अपनाने का आदेश दिया, और वो पंचकार क्या था? जिसमें 5 प्रतीकों को परिभाषित किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? ये क्या थे? पंचकार, 5 प्रतीक, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो प्यारे बच्चे ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, ठीक है। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सिख धर्म के गुरुओं की सूची। सिख धर्म सिख धर्म के सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन से थे प्यारे बच्चे? बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। पहला कौन? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। दूसरे थे प्यारे बच्चे गुरु अंगद देव, गुरु गुरु अंगद देव। तीसरे नंबर पे थे प्यारे बच्चे गुरु अमरदास, गुरु गुरु अमरदास। फोर्थ नंबर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे गुरु रामदास, गुरु गुरु रामदास। पांचवें नंबर पे गुरु अर्जुन देव, गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ठीक है। ये जो है शहीदों के सरताज और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चे गुरु हरगोविंद, छठवें नंबर पे गुरु गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है। सातवें नंबर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे गुरु हर राय, गुरु गुरु हर राय, ठीक है। आठवें थे प्यारे बच्चे गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, ठीक है। सातवें गुरु हरिराय और आठवें गुरु क्या थे? गुरु हरकिशन। और गुरु तेग बहादुर इनके 9वें गुरु थे, गुरु गुरु तेग बहादुर, ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी जो औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह, गुरु 10वें और अंतिम गुरु थे प्यारे बच्चे इनके गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है प्यारे बच्चे। ये 10वें और अंतिम गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चे खालसा पंथ की नींव रखी, इन्होंने जो है खालसा पंथ की इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे किसकी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्यारे बच्चे भाग 16 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान इसका प्यारे बच्चे भाग 16, कौन सा भाग? अरे भाग 16 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भाग 16 कि कुछ वर्गों के संबंध में क्या है प्यारे बच्चे? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। ये किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपका भाग 16 में दिया गया है। और अनुच्छेदों की बात अगर मैं करता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो अनुच्छेद हैं आपके इस भाग 16 में, अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे 330 से 342 तक हैं। इसमें 12 अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ मेरे प्यारे बच्चे इसकी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चे? ये जो है आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये किस अनुच्छेद में दिया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338A3 उपखंड 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगों के अध्यक्ष क्या है उसमें प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य, आयोग के अध्यक्ष, ठीक है प्यारे बच्चे, और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 338A उपखंड 3 के अंतर्गत, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं आपसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, अब इनकी एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां भी दी गई हैं। वो किसमें है? अनुसूचित जाति आयोग है, एक अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो 338 में दिया गया है, सिर्फ 338 में। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद
अनुच्छेद 338 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और 338 का ही मेरे प्यारे बच्चे 338 सिर्फ क्या ए, कोई और उपखंड नहीं। ठीक है, क्या दिया गया इसमें? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? ये आपका 338 ए में दिया गया है। ठीक है, अब जातियां की अगर बात करूं मैं, 300 अनुच्छेद 341, देखो ये तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, लेकिन अनुसूचित जातियां किसमें दी गई हैं? 341 में। अनुसूचित 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 जातियां, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियां 342 में है। अनुच्छेद 342 में क्या है प्यारे बच्चे? अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जनजातियां प्यारे बच्चे आपके 342 में है। ठीक है, तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक जो है आप अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराया तो है अभी इसी क्लास में मौलिक अधिकारों से संबंधित कर्तव्य कराए थे शायद। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो प्यारे बच्चे आप तो बहुत आसानी से जानते हो, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के किसमें हैं? ये हैं आपके भाग 3 में, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये आपके भाग 3 में है। और अनुच्छेदों की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद जो होंगे इसमें 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें निहित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपके जो थे स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? मैं बात करूं प्यारे बच्चे मूल संविधान की, शुरुआत वाला जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान में, ठीक है, कितने अधिकार मूल संविधान में मेरे प्यारे बच्चे मैं क्या कह रहा था? अब मूल संविधान में जो आपके कितने अधिकार थे? 7 अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे। कब? ये थे मेरे प्यारे बच्चे मूल संविधान में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे, 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, अनुसंशोधन 1978 में, 1978 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे प्यारे बच्चे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे विधिक अधिकार, इसे घटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद ऐसे लिखेंगे, अनुच्छेद 301 के तहत इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया। इसे विधिक अधिकार घोषित किया, इसे विधिक अधिकार प्यारे बच्चे घोषित कर दिया गया भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अब बात आती है वर्तमान में मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? अब 6 हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, लिखूं उनको, नहीं तो मैंने पिछली क्लास, अभी की इसी क्लास में किसी पिछले क्वेश्चंस में करवा रखा है। ठीक है, पहला होगा प्यारे बच्चे समता का अधिकार। एक क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार। इसमें भी अनुच्छेदों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आएगा मेरे प्यारे बच्चे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद प्यारे बच्चे 18, अनुच्छेद 19 आएगा, 19 से 22, 19 से, अरे ये क्या हुआ, इसको चलना बंद हो जाता है, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है प्यारे बच्चे, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है प्यारे बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरे प्यारे बच्चे ये आपका दिया गया है अनुच्छेद, इसमें कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं आपका 23 और 24, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है प्यारे बच्चे, 4th नंबर की बात करेंगे,
फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है। पांचवें नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे संस्कृति संस्कृति और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 29 और 30। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। और छठवें नंबर पे है मेरे प्यारे बच्चे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है? ये आपके अनुच्छेदों की अगर बात की जाएगी तो इसमें जो है अनुच्छेद आपका 32 दिया गया है, अनुच्छेद 32। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? इसमें अनुच्छेद 32 से 35 इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32-35 इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका भाग कौन सा 3 में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। भाग दो में क्या दिया है? इधर दे रखा है ना इस तरीके से। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है प्यारे बच्चे? नागरिकता, नागरिक दिए गए हैं इसमें। भाग 2 हो गया। भाग 3 ये हो गया। भाग 4 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4A में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 4 का भी बोल सकते हैं उसको, और भाग 4A भी बोल सकते हैं। इसमें आपके मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भी बोल देते हैं। 5 में क्या है प्यारे बच्चे? संघ सरकार। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे आपके ये भाग देखा, बताया था ना कि भाग भी क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए मैं आपको सारे भाग कराता हूँ हर बार, सभी भागों को मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 ए के तहत भाग 14 में, भारतीय संविधान का भाग 14 भाग 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं इसमें भाग 14 में प्यारे बच्चे अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 308 से इसमें प्यारे बच्चे 323 तक, 308 से 323 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है प्यारे बच्चे? ये अधिकार जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर मैं अनुच्छेद 317 ए की बात करूं, भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 317 ए के तहत 317 में कहा है कि लोक सेवा आयोग को किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना 317 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर ये आयोग के अध्यक्ष को 317 एक लिख सकते हैं या 317 ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे 317 ए, वो क्या कहता है? इसके अनुसार जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को ठीक है, नहीं अगर बताइए क्या ये नहीं लगाएंगे अभी इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 317 में क्या कहता है प्यारे बच्चे कि जो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य, लोक सेवा आयोग के ठीक है किसी सदस्य को हटाया जाना या किसी अध्यक्ष को हटाया जाना। ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के प्यारे बच्चे किसी भी सदस्य को हटाना या अध्यक्ष को हटाना है तो किससे हटाएंगे? अनुच्छेद 317 के तहत। लेकिन केवल कदाचार और आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता अनुच्छेद 317 ए के तहत। ठीक है, अगर अनुच्छेद 317 अगर कहता है क्या प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 317 ए क्या कहता है? किस आधार पर प्यारे बच्चे? कदाचार के आधार पर। ठीक है, चलो इसको नहीं लिखवाते हैं। ठीक है, 317 ए के तहत प्यारे बच्चे इनको हटाया जा सकता है। क्लियर है? तो 317 में कहता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना 317 में प्यारे बच्चे इनको कहा गया है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। अब ये जो है लोक सेवा आयोग में है, अध्याय भी इसमें दिए गए हैं। यहां अगर मैं अध्याय लिखता हूं
किस अध्याय में है? अध्याय 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा, अध्याय 2 में क्या है? लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग। अगर मैं 315 की बात करता, अनुच्छेद 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 315, अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए, संघ और संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, ये आपका प्यारे बच्चे 315 में दिया गया है। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में किसके प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग के, पूरा पूरा लिखेंगे, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और प्यारे बच्चे उनकी पदावधि, और पदावधि किसमें है? अनुच्छेद 316 में। ठीक है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 320 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के कृत्य। ठीक है, ये आपके 320 में दिए गए। लोक सेवा आयोगों के व्यय की बात करेंगे तो अनुच्छेद 322 होगा। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के व्यय किसमें है ये प्यारे बच्चे? 322 में। और 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन दिए गए हैं, ये भी लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 323 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चे उस समुदाय को जो है किस नाम से? अभिनव भारत के नाम से जानते थे, जो कि 1904 में क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा, अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार योग्यता होने पर ड्राइविंग करने पर, अयोग्यता होने पर ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें आपको जुर्माना भोगना पड़ेगा 10,000 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये क्या ऊपर नीचे हो रखा है यार? ठीक है, इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि 10,000 रुपए का जो है प्यारे बच्चे जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले क्या था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 182 में था ये, लेकिन अब क्या किया प्यारे बच्चे? मोटर वाहन अधिनियम जो है चेंज कर दिया, किसमें? 2019 के तहत संशोधन कर प्रावधान किया गया कि यातायात नियमों के अनुसार अगर कोई अयोग्य होने पर अगर ड्राइविंग करता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई शराब पीकर, शराब पीकर कार चलाना, अगर कोई शराब पीकर कार चलाता हुआ पकड़ा जाता है ट्रैफिक द्वारा, तो ट्रैफिक सिपाही द्वारा, तो प्यारे बच्चे उसे 10,000 रुपए का जुर्माना या जेल उसको हो सकती है। ठीक है, जुर्माना कितना होगा? 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए जुर्माना। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करते हैं यहाँ पे, अगर खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, खतरनाक ड्राइविंग, खतरनाक, खतरनाक ड्राइविंग, अगर खतरनाक ड्राइविंग करने पर पकड़े जाते हैं प्यारे बच्चे, तो 5,000 रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए जुर्माना भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कार गाड़ी जो भी मेरे भाई बहनों के पास हैं वो बड़े ध्यान से चलाएं, सुरक्षित चलाएं। ठीक है, सीट बेल्ट जरूर पहने। लो आ गया इसकी, अब ये लिखवा देते हैं कि बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करना। ठीक है, बिना सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग, कितने का जुर्माना होगा मेरे प्यारे बच्चे? बिना सीट बेल्ट के 1,000 का जुर्माना या फिर जेल। 1,000 रुपए का जुर्माना है। कितने का जुर्माना है प्यारे बच्चे? इसमें 1,000 रुपए का जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 का ये मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, बिना, हाँ, बिना बीमा के ड्राइविंग करना, बिना बीमा के, बिना बीमा के, बिना बीमा के, बिना बीमा के ड्राइविंग करना, मतलब बिना बीमा गाड़ी, बिना बीमा की गाड़ी बिना बीमा कराए आप ड्राइविंग अगर उसकी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तो उसमें जो है पहला अपराध 2,000 से 4,000, बाद के अपराध के लिए पूरे 4,000 है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम अगर पकड़े गए तो प्यारे बच्चे 2,000 से 4,000 रुपए, और सेकंड टाइम पकड़े गए हो प्यारे बच्चे बाद के अपराध, और सेकंड टाइम पे प्यारे बच्चे पूरा 4,000 रुपए। ठीक है, बिना ड्राइविंग, बिना उसके चलाते हो तो आप। ठीक है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, नाबालिग
नाबालिग द्वारा वाहन चलाना। अगर नाबालिग कोई वाहन चलाता है तो प्यारे बच्चे उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ठीक, और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। कितने का जुर्माना भोगना पड़ेगा प्यारे बच्चे? 25,000 रुपये का जुर्माना। 25,000 का जुर्माना, चालान काटा जाएगा उसका। ठीक है, ट्रैफिक लाइट जंप करोगे, पहले 500 रुपये या 100 रुपये था। ठीक है, ट्रैफिक लाइट वाला। अब मेरे प्यारे बच्चे आपका 5,000 है। ट्रैफिक लाइट जंप करना, ट्रैफिक लाइट जंप करना कितना प्यारे बच्चे? 5,000 रुपये का जुर्माना, 5,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, ओवरलोडिंग का प्यारे बच्चे 20,000 का। ठीक है, अतिरिक्त टन 2,000 तक। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं? ये मेरे प्यारे बच्चे लिए जाते हैं आपके भारत का जो समेकित कोष है ना, उससे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे, कि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 97, कौन सा? एक अनुच्छेद है आपका 97, वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कि सभापति और उपसभापति या कोई अध्यक्ष हो, सभापति, ठीक है, सभापति, सभापति और प्यारे बच्चे उपसभापति, सभापति हो या कोई उपसभापति है या कोई प्यारे बच्चे अध्यक्ष है। ठीक है, या कोई तथा, तथा लिखें, तथा अध्यक्ष। अगर इन तीनों में से कोई है तो मेरे प्यारे बच्चे, और हाँ एक उपाध्यक्ष भी तो होगा, अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष, इनके क्या होंगे प्यारे बच्चे? वेतन और भत्ते दिए गए हैं। इनके वेतन, वेतन और भत्ते किसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 97 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 में आपको दिया गया प्यारे बच्चे संसद का सचिवालय, संसद का, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय जो है इसमें दिया गया है। तो यहां आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि भारत का समेकित कोष से जो है मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके वेतन और भत्ते लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान शामिल है? देखो दो क्वेश्चन आ गए ना, दो क्वेश्चन आ गए आपके भाग से संबंधित ही। तो प्यारे बच्चे ये आपके 9A में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? 9A में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे। पहला दिया है आपका भाग, भाग 4A। भाग 4A में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4A में है आपके मूल कर्तव्य। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भाग 7, भाग 7। भाग 7 में प्यारे बच्चे पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य दिए गए हैं। पहली, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, खा के राज्य। ठीक है, नहीं लिख देता हूं, खा के राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भाग, भाग 9A। भाग 9A, इसमें प्यारे बच्चे आपका क्या दिया गया है? इसमें है आपकी नगर पालिकाएं, और यही आपको पूछा गया है, नगर पालिकाएं। भाग 9A में क्या है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं हैं। नेक्स्ट आपका दिया है प्यारे बच्चे भाग 12A। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 12A की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है? ठीक है, सिर्फ 12 लिखेंगे हम। 12 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 12A तो है नहीं। 12 में आपके जो है मेरे प्यारे बच्चे वित्त संपत्ति संविधाएं दी गई हैं। वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविधाएं, संविधाएं और वाद इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहां तक? चलिए अगर मैं बात करूं भाग 9 में क्या है, सिर्फ भाग 9, भाग 9 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें आपकी पंचायतें हैं। क्या हैं? पंचायतें। भाग 9 में है पंचायतें। अगर बात करें प्यारे बच्चे भाग 10 की, भाग 10 इसमें क्या दिया गया? अनुसूचित और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, 9A। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और उनके लिए, और उन सभी के लिए जो है प्यारे बच्चे न्याय सुनिश्चित करता है? तो कौन सा है प्यारे बच्चे? पहले मैं बात करता हूं आपसे 39A। ठीक है, अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 39A।
इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था 39A को, इसको जो है जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चे आर्टिकल जो है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 51A में क्या दिए गए हैं आपके, 51A में प्यारे बच्चे आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, इसके अंतर्गत आपके जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे 48 का में पर्यावरण से संबंधित दिया गया है। 48 का में क्या दिया गया है इसमें, इसमें है मेरे प्यारे बच्चे पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा, और वन तथा वन्य जीव की रक्षा, वन्य जीव की रक्षा जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें दी गई है, आपके 48A में दिया गया है। ठीक है, एक 43A भी है प्यारे बच्चे, इसमें क्या दिया गया है 43A में जो है कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में, ठीक है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का, कर्मकारों का भाग लेना, ये आपका प्यारे बच्चे 43A में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 39 से लेकर अगर इसमें 51 तक दिए गए हैं ना, कितने तक दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे 51 तक, तो 51 तक तो सिर्फ किसमें है, भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था, तो मेरे प्यारे बच्चे मूल संविधान में जो है आपके मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, देखो 5वीं अनुसूची भी थी, ठीक है, मौलिक अधिकार भी थे शुरुआत में, ठीक है, मूल संविधान की बात चल रही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, हाँ, इनके द्वारा जो है जोड़ा गया था इनको, किसको, मूल कर्तव्यों को। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चे ये नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें है आपके, भाग 4 का में है। इसको जो है प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया, इसको जो है जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इन मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इनको जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फंडामेंटल यानी पहले बच्चे क्या दिया है, मौलिक अधिकार जो आपके किसमें है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 3 में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 में है, भाग 4 में है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। और अगर मैं बात करूं एक और चीज की, चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो देता है आपका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 75, अनुच्छेद 75। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में नए उपबंध उसमें दिए गए हैं, जिसमें प्यारे बच्चे क्या है, एक अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर अगर प्यारे बच्चे 76 की बात किया जाए तो भारत का महान्यायवादी दिया गया है उसमें, अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 क्या दिया गया प्यारे बच्चों उसमें, भारत का महान्यायवादी, भारत का, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके भाग 5 में है। ठीक है, क्लियर है, 52 से लेकर के 151 तक इसमें जितने भी आपको दे रखे ना ये भाग 5 में है, ये सब, ये सभी जो है किसमें है प्यारे बच्चे, ये आपके भाग 5 में है। और आपका भाग 5 है प्यारे बच्चे संघ सरकार, संघ, दिख नहीं रहा, संघ सरकार, भाग 5 में है आपका संघ सरकार। और अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, अनुच्छेद है आपका 52 से 151 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 74, अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट दिया प्यारे बच्चे 77, अनुच्छेद, अनुच्छेद 77 क्या कहता है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 77 में क्या दिया गया है, भारत सरकार के,
भारत सरकार के कार्य का संचालन, कार्य का संचालन। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ऑप्शन, सभी ऑप्शंस को क्लियर कराता हूं, क्योंकि एक भाई ने बोला था कि सर सारे ऑप्शंस करवा दिया कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ऑप्शन क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में से किस रोग को प्यारे बच्चे रूबियोला भी कहा जाता है? रूबियोला मेरे प्यारे बच्चे किसको कहा जाता है? खसरा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, रेबीज यानी जलांतक भी कहते हैं। ठीक है, रेबीज नामक जो विषाणु से होता है ये रेबीज किससे होता है प्यारे बच्चे? रेबीज जो होता है, रेबीज नहीं लिखेंगे, रेबीज इसमें दे रखा है ना, हाँ रेबीज ऑप्शन नंबर ए है ना आपका। रेबीज किसके कारण होता है प्यारे बच्चे? विषाणु से, विषाणु से होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे रूबेला वायरस होता है। किसके कारण होता है ये रूबेला वायरस के कारण होता है। रूबेला, रूबेला वायरस द्वारा, रूबेला वायरस द्वारा जो है प्यारे बच्चे ये उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वोच्च उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय राज्यों के समावेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्यारे बच्चे भारत की संसद के पास है, अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 231 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए पहली बात करते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है किसके पास? भारत की संसद के पास है। लेकिन अगर अब बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अब बात ये आएगी ना कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद जो है आपका होगा 231। अब भाग 6 की बात की जाए, यहां भाग 6 की अगर बात की जाए तो क्या दिया गया उसमें प्यारे बच्चे? संघ राज्य दे रखा है। सॉरी, भाग 6 में सिर्फ राज्य है, भाग 6 में क्या है प्यारे बच्चे? आपका राज्य है। ठीक है, अब भाग 6 का एक अनुच्छेद दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा? 231। उसमें यह प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 231 में क्या प्रावधान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? यह कहता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या, ठीक है, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक ही उच्च न्यायालय की, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे दी गई है उसमें 231 के तहत। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे 233 की, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। अनुच्छेद, अनुच्छेद 233 क्या कहता है प्यारे बच्चे? जो जिला न्यायाधीश हैं, अब एक बात बताओ, जिले के ऊपर जो न्यायाधीश हैं उनकी भी तो नियुक्ति होगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 233। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, 235, अनुच्छेद 235 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय पर, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भाग 6 यहां तक ठीक था, लेकिन जब मैंने इनको थोड़ा सा और अगर बढ़ाए तो इसमें अध्याय बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? इससे जो पिछली वाली क्लास थी ना, उसमें सिर्फ यहाँ डैश दे रखा था कि पीठिका को जो है मेरे प्यारे बच्चे मतलब जो है 1869 में, ऑप्शन तो वैसे डी राइट आंसर है। ठीक है, कि न्यायालय की पीठिका को 1869 में कहां से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो आगरा से स्थानांतरित किया था। कहां? इलाहाबाद। कब प्यारे बच्चे? 1869 में। ठीक है, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, 1869। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार आप जो है सिलेक्शन ले डालिए, हम आपके साथ हैं। चलिए करते रहिए आप ऐसे ही अपनी तैयारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फंडा में।